ने कहा कि इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती और ख़ास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। और इस बीच तस्वीरें ओम बिरला की भी आ चुकी हैं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात पहली बार चुनाव होने जा रहा है। तो स्पीकर के उम्मीदवार के बारे में राजनाथ सिंह बता रहे थे ओम बिरला के बारे में, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं स्पीकर पद के लिए ओम बिरला, लेकिन ये पहली बार होगा आजाद भारत के इतिहास में कि लोकसभा में स्पीकर के पद को लेकर चुनाव होगा। वैसे ये निर्विरोध चुना जाता है, लेकिन उसके इस पद को लेकर चुनाव होगा। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ के सुरेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 बार के सांसद के सुरेश, उनकी तस्वीरें भी हैं, जो विपक्ष का स्पीकर पद का उम्मीदवार है। और आमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, ये बहुत क्लोज फाइट हो गई है स्पीकर पद को लेकर, क्योंकि विपक्ष ने जो फील्डिंग की है स्पीकर पद को लेकर, अब ये देखना होगा क्योंकि अंकगणित जो है लोकसभा में वो एनडीए के पक्ष में है। आमोद, कल का दिन बहुत दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पे देखिए, कल का जो दिन है वो एनडीए के नाम ही रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर पे जो देखने को मिल रहा है कि अंक गणित उसके पक्ष में है और इंडिया गठबंधन अंक गणित में पिछड़ेगा। लेकिन ये एक मैसेज देने की कोशिश है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की जो कोशिश है विपक्ष की तरफ से कि अब हम भी लड़ेंगे और हर चीज़ के लिए लड़ेंगे, ये आज एक जाहिर करने की कोशिश की गई है। एनडीए की संख्या जो है उस कंफर्टेबल मेजोरिटी के लिए काफ़ी है और ये बात विपक्ष भी जानता है। चूंकि मामला अब चूंकि अगले कुछ सालों तक लगातार विभिन्न पदों पे नियुक्तियों को लेकर भी होगी, कई मसलों पर होगी, सहमति जहां बनाने की कोशिश होगी उसको लेकर होगी, तो अब विपक्ष ये एक मैसेज देना चाहता है कि अगर सरकार की तरफ से बहुत लचर रवैया नहीं दिखाया जाएगा तो हम भी अब पीछे नहीं रहेंगे, अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और जैसा कि अभी आपने देखा कि कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि जनता से जो मैंडेट मिला है उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश उनको किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो एक सशक्त विपक्ष है, एक मजबूत विपक्ष दिया गया है, तो वो हर बात पे अपने मुद्दे को उठाती है। तो ये एक परसेप्शन की लड़ाई है, जबकि ये सब कोई जानता है, ये विपक्ष भी जानता है, सत्ता पक्ष भी जानता है कि किसी भी चुनाव की स्थिति में, किसी भी नंबर गेम की स्थिति में सत्ता पक्ष भारी रहेगा, मजबूत रहेगा। और स्पीकर की जहाँ तक बात है तो स्पीकर का पद होता है कि सर्वमान्य पद होता है, इसमें कभी भी चुनाव कोई पसंद नहीं करता है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है, तो लोकतंत्र में ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो इसको अवनति भी कहेंगे। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये डिग्रेडेशन है कि जब एक मुद्दे पर स्पीकर जैसे पद के लिए सहमति नहीं बन पाया तो एक कहीं ना कहीं ये एक जो आपसी समझौता, एक आपसी समन्वय, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टियों में होती थी उसमें कमी आई है, दुराव आया है और उसका ये परिणाम एक तरह से आप कह सकते हैं। बिल्कुल, आपसी सहमति में ये एक तरह से देखने वाली बात है कि विपक्ष मान नहीं पाया और विपक्ष ने भी अपने तेवर जता दिए, अपनी मंशा जता दी है। सत्र के दूसरे ही दिन ये चुनौती सबसे बड़ी स्पीकर पद को लेकर दे दी है। और इस बीच राजनाथ सिंह ने क्योंकि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतार चुका है, के सुरेश नामांकन कर चुके हैं, राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस बात का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इससे पहले पीयूष गोयल की तरफ से भी ये कहा गया कि जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं, जो शर्तें रखी जा रही हैं, वो मान्य नहीं है विपक्ष की तरफ से। लेकिन रजनीश, एक तरह से विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि 10 दिनों तक ये जो सत्र चलेगा, किसी न किसी बात को लेकर उनकी तरफ से अड़ंगा आएगा। उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। जी रजनीश, आपका माइक ऑफ है, प्लीज ऑन कर लीजिए।
मैं रजनी चाहूंगी आपके पास तस्वीरें, लेकिन लगातार हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं के सुरेश के नामांकन की, जो कि विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ ओम बिरला के नामांकन की। ओम बिरला 2019 से लेकर 2024 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे, और अब ये दूसरा मौका था, लेकिन विपक्ष ने यहाँ पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव किया कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष का होना चाहिए। ये विपक्ष की मांग थी, इस पर सहमति नहीं बन पाई, तो स्पीकर पद को लेकर जो उनकी उम्मीदवारी को लेकर है, इन्होंने मैदान में उतार दिया है। आमोद, मैं आपके पास आ रही हूं, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं और ये मंशा जता दी है कि अब ये जो सत्र चलेगा 10 दिनों तक, इसमें किसी न किसी बात को लेकर विपक्ष अपनी बात रखेगा मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष ने पहले ही ये साफ कर दिया था निधि कि इस बार जो सदन चलेगा उसमें मजबूत विपक्ष है, और वो मजबूत विपक्ष दिखेगा भी सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, और उसकी शुरुआत आज से दिखने लगी है। और कल जो है राष्ट्रपति कल जो है अध्यक्ष पद की नियुक्ति के बाद जो विपक्ष की जो नीयत है वो ये है कि नीट के विषय को लेकर वो ज़्यादा हंगामा करेंगे, उठाएंगे, और उसको लेकर सदन की कार्रवाई को स्थगन प्रस्ताव भी दे सकते हैं, और उनकी कोशिश होगी कि उस मुद्दे पर बहस हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार को व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि उनके मुद्दे को उसमें समायोजित किया जाए और उसकी चर्चा हो। लेकिन सरकार जो है निश्चित तौर पे एक समन्वय बनाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन उसके अपने एजेंडे होते हैं, अपने तरीके होते हैं, और वो विपक्ष के सामने झुकेगी ऐसा तो लगता नहीं है। तो निश्चित तौर पे इस पूरे सेशन में हंगामे के आसार हैं। और अब 2 दिन, आज दूसरा दिन है शपथ ग्रहण का लोकसभा में। आज सारे जब एक बार सांसद शपथ ले लेंगे, उसके बाद संसद का ये जो सत्र है हंगामेदार होगा, ये निश्चित तौर पे दिख रहा है। और पहले से भी लेकिन आमोद, मैं एक बात आपसे समझना चाह रही हूँ, ये स्थिति आखिर क्यों गड़बड़ हुई? क्योंकि केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया कि हमारी मांग तो डिप्टी स्पीकर को लेकर थी, उसमें कमिटेड नहीं दिखी सरकार, तो क्या यहाँ पर पेच अटका था, इसीलिए सरकार ने कहा कंडीशंस लगा रहा है विपक्ष? देखिए, साफ तौर पे पीयूष गोयल ने जो बयान दिया उसको अगर आप देखेंगी, समझेंगी, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि सरकार के सामने उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में ये साफ करने को कहा कि नहीं, डिप्टी स्पीकर पे पहले बात हो जाए, स्पीकर पे हम साथ देंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव बाद में हो सकता है, बाद में ही होता है, स्पीकर के चुनाव के बाद होता है। तो सरकार का ये कहना है कि स्पीकर का पहले आप चुनाव कर लीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। तो सरकार ने मना नहीं किया कि हम उस पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि अब टाइम बाउंड कैसे बात कर सकते हैं कि नहीं, आज ही उसको भी तय कीजिए, तो फिर हम आगे स्पीकर पे आपका समर्थन देंगे। ऐसा होता नहीं है, सरकार कोई भी ऐसा तैयार नहीं होती है। सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया, और इसीलिए जो विपक्षी दल है उन्होंने पहले ही कह दिया था। आपने देखा होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचते ही उन्होंने बयान दिया कि जब तक डिप्टी स्पीकर पद पे सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं आता है, तब तक वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।